से खिंचाए के बा एगो दुआरी तिलक बा भैया के अभी नहीं डालना। सच को कितना भी छिपा लो, सच ज़्यादा दिन तक नहीं छिपता है। कितनी भी चालाकियाँ कर लो, सारी चालाकियाँ धरी की धरी रह जाती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अंशु के बारे में। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने देखा ही है कि कल 17 अप्रैल को आंटी और अंकल जी का जो है वो एनिवर्सरी था। 33 साल जो है कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत बढ़िया से ये लोग जो है वो एनिवर्सरी का पार्टी मनाए हैं। और इनके स्कूल वाले टीचर लोगों को इनवाइट किए थे, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मम्मी पापा को भी इनवाइट किए थे, साथ ही साथ अपने पूरे रिश्तेदारों को इनवाइट किए थे। और साथ ही साथ इस पार्टी बिट्टू का परिवार नहीं दिखा, नहीं आया हुआ था, जबकि कंट्रोवर्सी में बहुत साथ दिए थे बिट्टू का परिवार। और साथ ही साथ निशा भी नहीं आई हुई थी इस पार्टी में, क्योंकि वो दिल्ली से तुरंत आई हुई थी, तो वो अपने घर ही चली गई। और हम बात करेंगे कि बिहार के कोई भी क्रिएटर लोग नहीं आए हुए थे, यानी कि पता नहीं बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमने एक शुरुआत में एक क्लिप लगाया हुआ था जो कि अंशु के देवर का ब्लॉग है, और उसमें अंशु कहते हुए नज़र आ रही हैं कि अभी मत डालिएगा ब्लॉग, कल शाम को पड़ेगा ये ब्लॉग, आइए हम आपको समझाते हैं कि क्यों। तो आप सभी ने देखा ही होगा कि अंशु ने जो है वो राज फैमिली से इसीलिए अपना कन्यादान करवाई कि राज फैमिली का जो चेहरा है, जो फेस वैल्यू है, वो सोशल मीडिया पे अच्छे से सभी को पता है। और अंशु के पास इतना पैसा नहीं था कि वो आगे पढ़ाई लिखाई करती, अपना खर्चा जो है वो उठा पाती। अंशु ने अपने जो है वो टॉक वाले वीडियो में बोला हुआ था कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, और उसने अधूरा बताया कि इतना पैसा मेरा जो है वो अंकल जी कुछ पैसे लिए हुए थे, तो उसमें से कुछ पैसे इतने पैसे मेरे को 2 बार में दिए, और बाकी के पैसे का उसने कुछ नहीं बताया। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि अंशु के पास अगर पैसा था ही नहीं तो अंशु के शादी का खर्चा कहाँ से आया, जबकि उसके सारे रिश्तेदार जो हैं वो पीछे हट गए थे, चाहे उसकी मौसी हो, चाहे उनके मामा हो, चाहे उनके पटीदारी के कोई भी लोग हों, कोई भी उनकी शादी के लिए रेडी नहीं था, कन्यादान करने के लिए नहीं राजी थे, और कोई भी उनके मायके पक्ष से नहीं आया हुआ था। और अंशु ने एक दिन अपनी वीडियो में बताया था कि हमारा जो शादी हुआ है उसमें किसी का 1 रुपये भी नहीं लगा है। तो ये कैसी बातें हो गई कि एक बार आपने अपनी वीडियो में बोला हुआ है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, जितना भी पैसा शेव था वो सारे पैसा मैं पटना गई थी, वहाँ पे रही और जॉब भी करती थी, तो वहाँ खाते खाते खर्चे करते करते पैसे सारे ख़त्म हो गए थे। और इनके लोन भी हैं 2-3 ठोक जिनको भरना है अंशु को। और जो शुभम है वो अंशु को पसंद किया, और शुभम को कहीं ना कहीं पता था कि जो अंशु है उनके मम्मी पापा के जान पहचान वाले जो हैं वो सोशल मीडिया पे हैं, राज फैमिली। तो हम इस लड़की से अगर शादी कर लेते हैं और अगर ये लोग हमारा कन्यादान कर देते हैं तो जो है हमारा भी सोशल मीडिया पे पहचान जो है वो मिल जाएगा। और आप लोग खुद ही सोचिए दोस्तों कि जब अंशु के यहाँ वो आई हुई थी तब वो लोग कैसे रहते थे, सिंपल और साधारण से रहते थे। और आज की डेट में अंशु के घर में जो है वो सारा कुछ धीरे धीरे जो है वो सामान आ रहा है। बहुत जल्द वो गाड़ी भी लेने वाली है 4 पहिया, वाईफाई लगा है और बाकी बाइक खरीदाया है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हुई हैं, दुकान भी खुला हुआ है। पहले जो शुभम है वो गैस एजेंसी पे रहा करता था, और इन लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं। राज फैमिली ने इनका जो सोशल मीडिया पे पहचान दिला दिया, तो
उसके वजह से इनको नेम फेम मिल गया। आज भी लोग अंशु को पार्टी में बुला रहे हैं तो बड़े ही आदर और सत्कार दिया जा रहा है अंशु को, और सब लोग पहचानते हैं अंशु को। तो इनको लोग बुला रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका जो सोशल मीडिया से पहचान बना हुआ है वो राज फैमिली के तरफ से ही बनाया हुआ है। राज फैमिली की ऑडियंस ही इनको पसंद की, उसके बाद आधे आधे ऑडियंस जो है वो बट गई। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि अंशु आखिरकार जो है जब इनकी बड़ी दीदी यानी कि जो सुची है उनकी बिटिया का हाथ जब कट गया था तो अंशु ने ज़रूरी नहीं समझा फ़ोन करना, ना हाल चाल ली। और इतने दिनों से सिवान में आई हुई थी बेंगलोर से, जो बड़ी बहरानी की ननद हैं यानी कि राज फैमिली की बेटी हैं, वो आई हुई थी और अंशु मिलने तक नहीं गई हुई हैं। और जब जब अंशु वहाँ पे जाती थी तब आंटी जी 500 रुपये से कम नहीं देती थी अंशु को, और वो हर तरफ से जो है अपनी जिम्मेदारी निभाती थी। अब बर्थडे वाले दिन भी जब उनकी भांजी का बर्थडे था उस दिन भी कुछ कुछ चीज़ें बना के दी थी, पड़किया वगैरह वगैरह, जो भी आंटी जी का फ़र्ज़ था वो अपना फ़र्ज़ निभा रही थी हर कदम पे। बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें उनको भी बुरी लग जा रही थी, इसीलिए उन्होंने जो है लड्डू नहीं भेजा और सीधे अपनी बेटी के यहाँ जा रही थी बेंगलोर, तो वहाँ पे ही लड्डू लेके चली गई थी। और लोगों ने बहुत ट्रोल किया था इस चीज़ को लेके। और हम बात करेंगे यहाँ पे कि अंशु आखिरकार किसी भी रिश्ते को क्यों नहीं निभा पाती है, और अपने पटीदारी में तो सबसे रिश्ता तोड़ चुकी थी अंशु। और अभी राज फैमिली में जो है मम्मी पापा भाई बहन जो है मिले हुए थे, ये रिश्ते भी जो है वो अंशु नहीं संभाल पाई। अगर राज फैमिली मान लीजिए 2 बात सुना ही दे रहे हैं तो क्या हो गया, वो अंशु के बड़े थे और क्यों कोई चाहेगा कि अंशु को वो लोग दुखी क्यों करना चाहेंगे। अंशु की ज़रूर कोई ना कोई गलती हुई होगी जो हमें ऑफ कैमरा हुई होंगी, हमें नहीं पता है। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि जब सुची से कंट्रोवर्सी हुआ था और उसी दौरान हमें पता चला था कि अंशु प्रेग्नेंट है, और बहुत सारी बातें जो हैं अंशु की तरफ से भी बोली गई थी और उनके तरफ से भी बोली गई थी। और उसी दौरान जो है वो दोनों बहनों का रिश्ता जो है वो टूट गया। फिर भी जो आंटी जी हैं और जो राज फैमिली है वो अपना रिश्ता चला रही थी। और जो लप्पू और लप्पी का एनिवर्सरी था, 5 दिन का कार्यक्रम था, उसमें सुची इसीलिए नहीं गई क्योंकि उस पार्टी में अंशु पहुंची हुई थी और ये चीज़ किसी को नहीं पता था कि दोनों बहनों में जो है दरार आ चुका है। और जब किसी ने पूछा सुची से तो वो कमेंट करके बोली कि भाई हमारा तो अब ख़त्म है, अब हमारा नहीं चल सकता। फिर भी जो आंटी जी हैं, अप्सरा आंटी हैं, वो रिश्ता अंशु से चला रही थी। उनकी बड़ी बेटी मतलब नहीं चला पा रही थी, उनका नहीं जम रहा था अपनी छोटी बहन से, लेकिन फिर भी आंटी जी अपना रिश्ता चला रही थी, अंकल जी अपना रिश्ता चला, तो रिश्ते जो है वो निभाए जा रहे थे। और ये अपने ही जो है एटीट्यूड में रहने वाली लड़की हैं। जब इनको कुछ भला बुरा बोला जाता है तो ये एकदम समझदार बन जाती हैं, नहीं तो वीडियो में एकदम छोटी बच्चों जैसी हरकतें करने लगती हैं और मुंह बनाने लगती हैं। तो अंशु का डबल जो है फेस चलता है सोशल मीडिया पे। कभी वो एकदम बचकानी हरकतें करने लग जाती हैं, कभी वो एकदम समझदार जैसे बातें करने लग जाती हैं। तो इसीलिए जो है राज फैमिली ने सोचा कि ये ऐसे लड़की से रिश्ता रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सारा नुकसान ही है, क्योंकि वो घर का भेदी लंका डाहे हो गई थी और राज फैमिली का इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचा रही थी। और इसके वजह से राज फैमिली को काफ़ी ट्रोल होना पड़ रहा था। और टाइटल में आपने देखा ही होगा कि आंटी जी ने लिखा हुआ था कि हमको पता है कि हमारे घर का भेदी कौन है। और धीरे धीरे करके जो है वो रिश्ता टूट गया। बहुत रिश्ता बचाने का कोशिश किया गया होगा, लेकिन रिश्ता आखिरकार राज फैमिली का अंशु का टूट चुका है।
अब अंशु के देवर के चैनल पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या आंटी जी की तरफ से तुम्हें नहीं बुलाया गया है, क्या राज फैमिली की तरफ से तुम्हें नहीं इनवाइट किया गया है क्या, कि तुम लोग दूसरे पार्टी में गए हुए हो। और अंशु का भी हम वीडियो पे नज़र डालते हैं तो अंशु ने जो है वो जो एक दिन पहले वाला वीडियो डाला हुआ था जिसमें लाल साड़ी पहनी हुई थी, तिलक का वीडियो डाली हुई थी, तो वो ऐसा कुछ नहीं लिखी थी कि मैं तिलक में जा रही हूँ, वो भाई के ऊपर टाइटल डाली हुई थी। और कल का जो पार्टी का वीडियो डाला हुआ था तो भी लास्ट तक लोगों को लग रहा था कि अंशु कहीं ना कहीं जो है वो सिवान ही जा रही है और उसे जो है बुलाए चाहे ना बुलाए अंशु ज़रूर वहाँ जा रही है, क्योंकि वो अगर बिना बुलाए भी जाती तो कोई उसको भगाता नहीं, सब उसे जो है माफ़ कर देते और छोटी बहन माने थे तो छोटी बहन बन के ही रहती अंशु। लेकिन अंशु जो है वो अपने ही घमंड में चूर है और उसने जो है विश करना तक जरूरी नहीं समझा है। जो माँ बाप मिले हुए थे, कन्यादान किए हुए थे, उसका भी मान नहीं रख पाई अंशु। एक बार फिर से जो है सुची अपना पूरा फर्ज अच्छे से निभा रही है। आप सभी ने देखा 16 तारीख को रात को 12 बजे जो सुची के हस्बैंड हैं वो केक ऑर्डर किए हुए थे, आइसक्रीम केक, वो केक उन्होंने काटा पहली बार जीवन में। और राज फैमिली में सभी को पता है कि वीडियो बनता है और पहली बार इतने सालों में जो है वो आंटी जी रात को केक काटी हुई हैं और उनको खुद पता नहीं था कि वो केक काटने वाली हैं। और उनके दामाद कितने अच्छे हैं कि भले ही वो नहीं आए हुए हैं पार्टी में, लेकिन वो अपने पत्नी के मायके वालों का पूरा ख्याल रखते हैं। और केक वो ऑर्डर कर दिए थे और केक आ गया था सिवान में, वही केक 12 बजे रात को आंटी जी काटी हुई थी। और हम बात करेंगे यहाँ पे सुची के बारे में, तो वो पूरा फर्ज अपना निभाई है, एक बेटी होने का, एक बहू होने का, और जो है अपने मम्मी पापा के लिए भी डांस की, अपने भाइयों के लिए भी डांस की, अपने भाभियों के लिए भी डांस की और अपने बच्चों के लिए भी डांस की। तो बहुत ही अच्छा डांस उन्होंने किया है और तारीफ़ के लायक हैं, क्योंकि हर कदम पे अपने मायके वालों के पक्ष में रहती हैं। और एक अंशु है जिनको बेटी माना गया था राज फैमिली की तरफ से, वो लोग बेटी माने हुए थे, लेकिन बेटी का कोई भी कर्तव्य जो है वो नहीं निभा सकी। और आखिरकार लास्ट में क्या हुआ कि राज फैमिली और जो अंशु हैं उनका रिश्ता नहीं चल पाया, 1 साल तक भी नहीं चला, साल भर के अंदर ही रिश्ता जो है वो टूट चुका है। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी सेल्फिश है ये अंशु की जो व्यक्ति जिसने कन्यादान किया उसका मान भी नहीं रख पाई, 1 साल तक भी रिश्ता नहीं चला पाई। तो बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बात है ये कि भले ही मायके में तुम कैसे भी रहो, लेकिन ससुराल में आने के बाद जो है कितनी भी छोटी उम्र की लड़कियों का शादी होता है तो उसे जिम्मेदारियों के साथ जो है अपने रिश्तों का जो है ख्याल रहता है कि भाई मेरे मायके वाले किस चीज़ से खुश रहेंगे, मेरे ससुराल वाले कैसे खुश रहेंगे और मैं क्या करूँगी तो वो दुखी होंगे। तो ससुराल आने के बाद मायके और ससुराल को जो है बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और अंशु कोई एकदम 15-16 साल की बच्ची नहीं है कि उसे समझ में नहीं आता है दुनियादारी। हमारा रिएक्शन वीडियो रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।